दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं 10 वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो प्यून हो, क्लर्क हो, स्टेनोग्राफर हो या कोर्ट रीडर हो। ठीक है, और मैं एक बात इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं, आप थंबनेल देख के ये मत कमेंट में बोला कीजिए कि सर आपने थंबनेल में कुछ और डाला है, बता कुछ और रहे हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि एग्जाम डेट के बारे में भी मैं लास्ट में आपको एक अच्छा अपडेट दूंगा। उससे पहले कि हमारे भारत में जो कोर्ट है उसमें कुछ कानून बनाए गए हैं, उस कानून में जो है कुछ धाराएं होती है, वो धाराएं सभी को जानना जरूरी है। चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि भारत में कितनी धाराएं हैं, क्या चीज पे कौन सी धारा लगते हैं। या किसी का मर्डर कर दिए या किसी की हत्या कर दिए या किसी को आप गाली गलौज करते हैं, इस प्रकार की धाराएं कितनी होती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर चैनल पे जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जो है ऑन कर दीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2022-23। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्यून, क्लर्क, स्टेनो और कोर्ट रीडर एग्जाम और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता है भाई साहब, क्योंकि 2016 के बाद से अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए कि आगे आपको क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाने के कि जो कोर्ट्स में पूछ सकता है, जो आपको आपके एग्जाम या इंटरव्यू में पूछ सकता है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बताते हैं आपको। देखिए, धारा क्या होती है। सबसे पहले आईपी सेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी सेक्शन। ठीक है, आईपी सेक्शन आखिर होता क्या। देखिए, भारतीय दंड संहिता, हमारे संविधान में जो है भारतीय दंड संहिता के तहत जो है एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है कि उसमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है कि अगर मान लीजिए आप कोई अपराध किए तो आपके लिए कौन सी सजा और कौन सा जुर्माना लगेगा, ये सारा चीज धारा ही कानून में बताता है। और उस पे आईपी सेक्शन आपको, मतलब आईपी सेक्शन हो गया इंग्लिश और धारा हो गया हिंदी, ठीक है, लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीसी धारा। ठीक है, धारा में जुर्म क्या होता है जिसपे ये धारा लगती है। तो इंपॉर्टेंट धारा मैं आपके लिए लेके आऊंगा, कौन कौन सी आईपीसी धारा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और इंटरव्यू में देखिए 294 धारा जो है, इसके तहत आपको गाली गलौज करना, अगर आप किसी को गाली गलौज देते हैं तो आपको 3 महीने का सजा हो सकता है और 500 रुपया का आपको जुर्माना हो सकता है। 3 महीने का सजा होगा और 500 रुपया का जुर्माना होगा। कितना? धारा 394 के तहत। अगर धारा 323 के अनुसार, धारा 323 कब लगता है? अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाना। अगर आप अपनी इच्छा से किसी को मारते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो वहां पे धारा 323 आपको आप पे लगाया जाएगा। और सजा कितना होता है? 1 साल का सजा होता है और 1000 रुपया जुर्माना आपको भरना पड़ता है। ठीक है, आईपीसी कोड पेनल के तहत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं धारा 506। देखिए, धारा 506 जो है ये आपराधिक धमकी, मान लीजिए आप किसी को धमकी देते हैं, कोई व्यक्ति किसी को आपराधिक धमकी दे तो ये धारा वहां पे लागू होता है। सजा इसमें 2 साल का है भाई साहब, 2 साल का सजा आपको लगाया जाएगा, 1000 रुपया या 2000 रुपया जुर्माना भी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 307। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मामला बराबर आते रहता है। ठीक है, अगर आप क्लर्क बनिएगा, स्टेनोग्राफर बनिएगा या कोर्ट रीडर बनिएगा तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, 307 हत्या का प्रयास, हाफ मर्डर। हाफ मर्डर हालांकि भारतीय दंड संहिता में नहीं लिखा गया हाफ मर्डर, सिर्फ लिखा गया हत्या का प्रयास। इसमें 10 साल का आपको सजा हो सकता है। जिसपे आप हत्या करना, जिसपे आप हमला कर रहे हैं, अगर वो बच गया, अगर वो आपको अगर आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दिया तो आपको 10 साल का सजा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं धारा 498A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 498A, दहेज उत्पीड़न और महिला को मारने पर, अगर आप दहेज उत्पीड़न के लिए महिला को मारते हैं या पीटते हैं, उसके जो है परिवार को आप धमकाते हैं, किसी तरीके का आप जो है कुछ उस पे करते हैं, तो आपको जो है इस धारा के तहत
जुर्माना तो होगा ही, गैर जमानती मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगा। धारा 498 ए के तहत जो है आपको जमानत भी नहीं मिलेगा अगर महिला पे आप ये इस प्रकार का अत्याचार करते हैं तो। अब बात करें धारा 144। धारा 144 देखिए, कहीं पे कोई आपराधिक मामला होता है या कहीं जमीन का विवाद होता है या किसी घर का विवाद होता है तो उसमें जब 144 लगाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर बराबर 144 लगते रहता था, हालांकि जब से केंद्र सरकार ने 370 अनुच्छेद को हटाया है तब से जो है वहां पे 144 बहुत ही कम लगता है। ठीक है, 144 में जो है 1 से 4 व्यक्ति से ज्यादा एक जगह अगर 4 से अधिक व्यक्ति एकजुट हो गए या किसी प्रकार का आतंकवादी हमला करना चाहते हैं या मतलब कि गन या बंदूक से कोई प्रकार का वहां पे जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस प्रकार का जो है धारा लगाया जाता है 144। और आपको बता दूं एग्जाम से रिलेटेड अब मैं बात करने वाला हूं। देखिए, एग्जाम आपका होगा ही, एग्जाम डेट एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि आप तैयारी 16 से 17 लाख विद्यार्थी में आपको एग्जाम निकालना है तो आपको अपना तैयारी ठोस करना पड़ेगा। समझ गए ना, ठोस करिए अपना तैयारी जिससे कि आप एग्जाम आसानी से निकाल सकें। और एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। जब आएगा तो मेरे तरफ से आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तो पहली बार चैनल पे दोस्तों आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।